पूछना चाहता हूँ सपा बसपा के लोगों से कि आपकी इतनी हैसियत नहीं किसी की कि आप जय श्री मुसलमान का नारा बोल सको। और मैंने जय श्री मुसलमान का बैनर लगाने का काम किया था, पूरे भारत में किसी ने यह काम नहीं किया था। मैंने भाजपा को जवाब दिया था कि जय श्री राम नहीं बोलूंगा, जय श्री मुसलमान बोलूंगा, चाहे आपके बीच में रहूं या ना रहूं। यहाँ जितनी भी जनता आती है, ना उसको मोटरसाइकिल का तेल, ना गाड़ी का तेल, ना बस का तेल, ना पद का लालच, ना उसको साइकिल का लालच, ना 500 का नोट, ना पौवा, कुछ नहीं दिया जाता। सिर्फ उसको सूचना खबर दी जाती है और उसी पर लोग यहाँ आते हैं। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए बिजनौर के ज़िला अध्यक्ष नज़ाकत कंबोर साहब हैं। नज़ाकत कंबोर से बात करेंगे और ये अभी ज़िला अध्यक्ष बने हैं, तो बिजनौर में AIMIM कितना जो है काम कर रही है और 2022 में उत्तर प्रदेश में AIMIM कितना कमाल करने वाली है। नज़ाकत साहब, आप जो है ज़िला अध्यक्ष बने हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं पहले तो अपने आप को बड़ा खुदकिस्मत समझता हूँ और शुक्र अदा करता हूँ उस ईश्वर उस अल्लाह का कि उसने मुझे ऐसी पार्टी का जिला अध्यक्ष बनाया जो दलितों की, पिछड़ों की, मुसलमानों की, सबकी लड़ाई लड़ती है। उन हिंदू और मुसलमानों की लड़ाई लड़ने वाले जो नारा देते हैं, उनकी पार्टी का मैं जिला अध्यक्ष नहीं बना। मैं फख्र महसूस करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि जिले में एक ऐसा संगठन तैयार हो कि वो जन जन की समस्या लाए, इंसानों की समस्या लाए, हिंदू और मुसलमान की नहीं है। कोई पुलिस का उत्पीड़न है, कोई नाली खड़ंजा पुलिया का मामला है, कोई अस्पताल का, स्कूल का मामला है, बिजली का मामला है। मैं ये चाहता हूँ सिर्फ सम्मेलन के नाम पर पार्टी का संगठन ना हो, संगठन हो जन समस्याओं का पता करने के लिए। कहाँ स्कूल की जरूरत है, कहाँ बस की जरूरत है, कहाँ पुलिस जनता का उत्पीड़न कर रही है, वो समस्याएं लाकर वहाँ के कार्यकर्ता मुझे बताए और मैं उन जन समस्याओं को जनप्रतिनिधियों और उच्च अधिकारियों को अवगत कराकर समस्या का समाधान कराने का काम करूँ। अच्छा नज़ाकत साहब, ओवैसी साहब को बीजेपी के एजेंट का आरोप लगता है, आप पे भी लगने लगा कि आप जो है जिला पंचायत का चुनाव बीजेपी के जो है कैंडिडेट को लड़ाया था। पहली बात तो आप भी जानते, मैं भी जानता हूँ, चुनाव लड़ाने से कोई किसी पार्टी का आदमी नहीं होता। और अगर मैंने साकेंद्र जी का चुनाव लड़ाया तो मैं उस टाइम किसी पार्टी में नहीं था, ना मैं मीम पार्टी में था। मैं आज़ाद था और आज़ाद आदमी को कुछ भी करने का अधिकार है। संवैधानिक तरीके से वो गलत काम और गुनाह का काम नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, अगर कोई ये मुझे साबित कर दे कि मैं भाजपा का सदस्य रहा हूँ तो मैं अपना जिला अध्यक्ष पद छोड़ने के लिए तैयार हूँ। सपा बसपा के कुछ लोग और कुछ मजलिस के साथी जो सिर्फ और सिर्फ मजलिस को मजबूत नहीं बल्कि अपनी हट धर्मी से संगठन को कमजोर करना चाहते हैं, वो मुझ पर आरोप लगा रहे हैं। अरे मैं ये कहता हूँ, मैं पहले बलात्कारी था, मैं सटोरिया था, मैं जुआरी था, मैं मर्डरी था, मैंने सारे जुल्म किए हैं, मगर आज तो मैं मजलिस का सच्चा सिपाही हूँ। मुझे 1 महीने का मौका तो दीजिए। जो मुझ पे भाजपा का आरोप लगा रहे हैं, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ सपा बसपा के लोगों से कि आपकी इतनी हैसियत नहीं किसी की कि आप जय श्री मुसलमान का नारा बोल सको। और मैंने जय श्री मुसलमान का बैनर लगाने का काम किया था, पूरे भारत में किसी ने यह काम नहीं किया था। मैंने भाजपा को जवाब दिया था कि जय श्री राम नहीं बोलूंगा, जय श्री मुसलमान बोलूंगा, चाहे आपके बीच में रहूं या ना रहूं। उस मैं संदेश से जो आपने लिखा था जय श्री मुसलमान स्लोगन, उससे क्या जो है आप मैसेज देना चाह रहे थे? मैं उससे ये मैसेज देना चाह रहा था, जो लोग कह रहे थे आप बीजेपी में चले गए, मैंने कहा मैं बीजेपी में नहीं हूँ। जय श्री मुसलमान, जय का मतलब जिंदाबाद, श्री का मतलब जनाब, और मुसलमान या राम कोई भी हो सकता है। मैंने ये नारा दिया था कि आप जय श्री मुसलमान, जय श्री राम कहते हैं, मैं जय श्री मुसलमान कहता। मैंने ये संदेश दिया था कि मैं अपना ही बोलूँगा, आपकी गुलामी की कोई बात नहीं कहूँगा। अच्छा, क्या लगता है जो है मेरठ में ओवैसी साहब आए, भीड़ जो है थोड़ी कम दिख रही है? देखिए, भीड़ सड़कों पर खड़ी हुई है। जब दूल्हा आता ना, बारात चलती, जब भी बाराती जाते हैं, आपने देखो बारात में गए नहीं आप गए, तो अभी दूल्हा आया नहीं। जब दूल्हा आ जाएगा तो ये बारात को जो ना पूरा मैदान भर जाएगा और यहाँ जगह आपको हाथ नहीं आएगी, जितना पंडाल है सारा भर जाएगा। इसलिए आप इस बात को तो ना कहें। दूसरी बात, यहाँ जितनी भी जनता आती है, ना उसको मोटरसाइकिल का तेल, ना गाड़ी का तेल, ना बस का तेल, ना पद का लालच, ना उसको साइकिल का लालच, ना 500 का नोट, ना पौवा, कुछ नहीं दिया जाता। सिर्फ उसको सूचना खबर दी जाती है और उसी पर लोग यहाँ आते हैं। आप देखना, बहुत बुजुर्ग पैदल चलकर भूख के और प्यास से ओवैसी साहब की मोहब्बत में ओवैसी साहब को सुनने आते हैं। ये सब आपने गिनाया कि ये सब कुछ नहीं मिलता है, तो आखिर ऐसा क्या मिलता है जो यहाँ पर भीड़ आती
मिलती है? ऐसा ये मिलता है, यूट्यूब को जमाना है और मोहब्बत है, खास करके मुसलमान और सेकुलर जो हिंदू हमारा भाई है वो ये देख चुका है इस देश और प्रदेश के अंदर अगर सच्चाई और अच्छाई और संविधान से कोई संविधान के तहत कोई बात करता है तो वो वैसी साफ करते हैं। इसलिए ये लोग सुनने आते हैं मोहब्बत में कि मोबाइल में तो हम बहुत सुनते हैं, चलो हम चलकर दीदार कर लेते हैं, इसलिए लोग यहाँ सुनने आते हैं। और उस बात को आते हैं सुनने के लिए जो लोग बीजेपी के एजेंट तरह तरह की बात लगाते हैं, वो अपनी बात खुद सुनने के लिए आते हैं, किसी पर देखी हुई पर यकीन ना करके खुद यकीन करने के लिए आते हैं, इसलिए लोग यहाँ। अच्छा, यहाँ पर अतीक अहमद का परिवार है। अतीक अहमद के परिवार ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी ने हमारे साथ जुल्म किया और समाजवादी पार्टी हमारे साथ खड़ी नहीं हुई। ये देखिए, सुनिए, ये अतीक अहमद के साथ क्या खड़े होंगे? मुख्तार के साथ, जिस आदमी ने सारी जवानी सारा पैसा लगा दिया हो पूरा। आजम खान साहब की इन्होंने खैर खबर ली? आजम खान साहब का किसी ने एक दिन भी ये नहीं कि एक धरना और प्रदर्शन कर दे। खास करके मैं मुस्लिम नौजवानों से कहना चाहूँगा, अखिलेश यादव जी ने किसानों के कांड पर जब लखीमपुर खीरी जा रहे थे, केंद्रीय मंत्री के लड़के ने उनको मार दिया था एक्सीडेंट से गाड़ी चढ़ाकर, तो कहा कि मैं लखीमपुर जाऊँगा, तो शासन ने उनको नजरबंद कर दिया। वो मेरे मुसलमान नौजवान सड़कों पर लौट गए, नंगे हो गए, रास्ते जाम कर दिए। चलो मैं मानता हूँ आप अखिलेश जी को नेता मानते हैं। ऐ मेरे भाइयों गुलामों, तुम्हारी इंसानियत जब कहाँ मर गई थी? तुम आजम खां जिंदाबाद करा करते थे, आजम खां के साथ ऐसे फोटो खिंचवाया करते थे, बैनर में लंबा लंबा फोटो लगवाया करते थे। किसी भी गुलाम का, समाजवादी का एक भी बयान नहीं आया कि आजम खां के खिलाफ आप सड़कों पर उतरिए, सत्ता के खिलाफ सड़कों पर उतरिए। आजम खां के लिए कोई नहीं उतरा। ये अतीक के साथ वाकई में जुल्म किया है। जब आजम खां के साथ ये हो रहा तो अतीक को बख्श दिया होगा इन्होंने, बिल्कुल सही कहा उन्होंने। अच्छा, यहाँ पे जो है AIMIM के पार्षद थे जुबैर, उनकी हत्या हुई थी, असदुद्दीन ओवैसी आज मिले हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ये हमारे नेतृत्व का मामला है, उनकी हत्या हुई है, असदुद्दीन ओवैसी साहब मिले हैं और मुझे ऐसा लगता है कि प्रशासन का भी कोई उच्च अधिकारी मिला होगा। क्या उनमें बातचीत हुई है वो जाने। हमें जो दिशा निर्देश मिलेगा संघर्ष करने के लिए, भाई जुबैर नाम था ना उनका, भाई जुबैर अंसारी जी के लिए हम सड़कों पर उतरेंगे, संवैधानिक तरीके से उनकी लड़ाई लड़ेंगे जब तक उनके घर वालों को इंसाफ नहीं मिल जाता। पूरी मजलिस, पूरे प्रदेश की मजलिस, पूरे देश की मजलिस उनके साथ मजबूती से खड़ी है। वो हमारी पार्टी के पार्षद थे, और पार्षद नहीं, अगर एक सदस्य के साथ भी जुल्म हो गया तो ये नज़ाकत अली जिला बिजनौर में और शौकत अली पूरे उत्तर प्रदेश में उस कार्यकर्ता की हिमायत में सड़कों पर खड़ा नजर आएगा। अच्छा, अभी जो है यहाँ के एक नेता हैं शाहिद अखलाक, उन्होंने अभी जो है एक फेसबुक पे पोस्ट लिखी थी और उसमें AIMIM की तरफ थोड़ा सा उन्होंने नरम रुख दिखाया था, मगर दूसरे दिन वो अखिलेश यादव से मिल ली है। देखिए, ये उन लोगों के लिए जवाब है जो ये कहते हैं कि मजलिस पार्टी का तो कोई वजूद ही नहीं। अब देखिए, इतना वजूद मजलिस का बन चुका है कि जिनको कई सालों से कोई नहीं पूछ रहा था, कई सालों से उन नेताजी को कोई नहीं पूछ रहा था। मजलिस का नाम लिया तो अखिलेश जी ने उन्हें बुला लिया। कितना बड़ा जलवा हुआ। ये तो ऊपर वाले का शुक्र है कि हमारी पार्टी के नाम से लोगों को अखिलेश जी और मायावती और सोनिया गांधी जी बुला रहे हैं। तो मेरे भाइयों, ये गुलाम है, उन्होंने दिखा दिया है कि मैं गुलाम हूँ, गुलाम था, गुलाम रहूंगा। टिकट मांग लिया था, टिकट मांगता रहूंगा, मिले या ना मिले, टिकट बांटने की उनकी औकात और हैसियत है नहीं, इसलिए वो उस पार्टी में गए हैं, यहाँ का सहारा लेकर मजलिस का।